हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आइए देखते हैं। कल मैंने लेटर्स के बारे में बता दिया था, आज हम वर्ड्स के बारे में समझें कि वर्ड्स होता क्या है, वर्ड्स कैसे बनता है। यहाँ देखते हैं कि वर्ड जो होता है लेटर से ही मिल के बनता है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड वर्ड्स। कहने का मतलब होता है कि लेटर से ही तो मिलकर बना होता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर निकलना चाहिए। इस तरह से वो लेटर से अरेंजमेंट होना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले। जैसे कि हमारे पास बैग, बैग का मतलब आपको सभी को पता होगा थैला होता है, लेकिन इसका मतलब आपको पता नहीं है, यानी कि ये वर्ड ही नहीं है, यानी कि इसका जो अरेंजमेंट है सही नहीं किया गया। इसमें देखेंगे कैट, कैट का मतलब होता है बिल्ली, लेकिन यहाँ पे देखेंगे एटीसी कोई वर्ड नहीं होता, यानी कि इसका अरेंजमेंट जो है, इसका ठीक अरेंजमेंट ठीक से नहीं किया गया। इसका क्या मतलब है, तो यहाँ से देखते हैं। इसी तरह वर्ड को हम काइंड ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स को 8 प्रकार में बांटा गया है। तो कौन कौन से है ये देखते हैं। सबसे पहले आता है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाउन को देखेंगे। नाउन को हम 4 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि डेफिनेशन दे सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कहने का मतलब कोई किसी भी पर्सन का नाम हो, किसी भी प्लेस जगह का नाम हो, दिल्ली, पंजाब, कोलकाता, मुंबई, कुछ भी हो, यानी कि थिंग वस्तु कुछ भी हो, टेबल, कुर्सी, बेंच, क्या बोलते हैं, लैपटॉप, लाइट, कुछ भी हो सकता है। यानी कि प्लेस, पर्सन, राम, मोहन, श्याम, ये सब क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। नेम इज़ द नेमिंग वर्ड, यानी कि दुनिया का कोई भी नाम ले लीजिए, बस नाम होना चाहिए, वो हमारे पास नाउन कहलाता है। सेकंड था, तो थर्ड देखेंगे, नाउन कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि नाउन जो होता है हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा नाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि, और फोर्थ देखेंगे, नाउन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब है कि जब किसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आगे होता क्या है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट क्या हो जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर दे, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सही एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि अमित बॉट अ पेन। अमित ने एक पेन खरीदा, तो क्या ये क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है। पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये क्या हुआ, नाउन हो गया। ये अमित क्या है, पर्सन का नाम है, तो ये भी एक नाउन हो गया। मनोज क्या है, पर्सन का नाम है, नाउन हो गया। अनामिका क्या है, पर्सन का नाम है, नाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रोशन इज अ टीचर। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाता है कि रोशन इज अ टीचर, क्या टीचर नाउन है? नहीं, नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टीचर कौन है, टीचर कौन है, ये रोशन ही टीचर है, यानी कि रोशन के बारे में ही टीचर क्या कर रहा है, बता, यानी कि रोशन ही टीचर है। कहने का मतलब है कि रोशन को ही आगे क्या ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रोशन तो है ही, लेकिन रोशन एक टीचर भी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया। तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे द टीचर मेड मी अ मॉनिटर। टीचर ने मॉनिटर बनाया, किसको, मुझे, यानी कि ऑब्जेक्ट को बनाया। तो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कौन किया, मॉनिटर। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल